हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएमएल की तरफ से एक वीडियो है पाकिस्तान की इकॉनमी पे, जो कि हमारी इकॉनमी दिन ब दिन ख़राब ही होती जा रही है। मतलब संभलने का नाम ही नहीं ले रही यार। मतलब ऐसा भी क्या खान साहब आप कर गए हैं कि किसी के काबू में नहीं आ रहा। इसहाक डार इतनी बड़े बड़े दावे करते थे, वो भी ठुस हो गए। वीडियो का टाइटल है जी, आटा आटा करते फिज़ा खान का गला सूखा। क्या क्या टाइटल दिया। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। तो फिज़ा खान बॉल न्यूज़ से ताल्लुक़ है इनका। बॉल न्यूज़ एक प्रो पीटीआई चैनल है, इसमें कोई शक नहीं है। और मतलब हर वो आप ये देख लें कि जब तक पीटीआई गवर्नमेंट में थी, बॉल न्यूज़ दिखा रहा था कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हत्ता कि हालात हमारे तब भी ख़राब ही थे। अब पीडीएम की गवर्नमेंट है और हालात अब भी ख़राब ही हैं। लेकिन अब बॉल न्यूज़ दिखा रहा है कि यहाँ पे तो जनाब जहन्नुम बन गई है और लोग रोटी रोटी नवाले नवाले को तरस गए हैं, पानी की बूंद को तरस रहे हैं। तो मीडिया हाउस है भाई, क्या करें। चलिए आइए देखते हैं आज आईएमएल क्या लेकर आए हैं हमारे लिए और किस तरह से क्या क्या देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क देखा था। मैंने क्या कहा था। और आज हालात शहद की ये हैं। नहरें, चलो भाई। ये रही नहरें। ये लाइन बना के खड़े हो जाएं। तौबा तौबा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज्यादा हैं। अवाम को गैस नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। महंगाई मुकाम मार्च करके इक़्तिदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये है तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी अवाम को रिलीफ देना था किसी का ही भी नहीं होता। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है भाई, अब हम घबराते ही नहीं है। एंजॉय करें, म्यूजिक एंजॉय करें, घबराना नहीं है। जो पाकिस्तान भारत को पाव पाव किलो के परमाणु बमों की धमकियां देता था, जो ये कहते थे कि भारत में ना तो चिड़िया चकेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेगी, ना घास उगेगी। ये सीरियस थ्रेट है मैंने क्या कहा था। और ये जंग खौफनाक हो सकती है। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग इसकी होती बात हुई पे देख ध्यान रहा हूं। दिया, ये आधे से ज्यादा कन्वेंशनल टाइम आर्म मशीन नहीं होता है। होगी, भी एटॉमिक वॉर। हमारे पास हर साइज का मसाला है। हमारे पास छोटी गोली भी है, चूरन की, बड़ी गोली भी है। ये बंदा मिनिस्टर हमारे है, लगता है पास कहीं से। हर तरह का मसाला है, आप आए सही। आज इन कंगले पाकिस्तानियों के पास में आटा तक लेने के पैसे नहीं है। ये देखिए, ये क्या हमारी बाल्टी देखिए गौर से, हमारे पास है ही कुछ भी नहीं है। प्रेस न्यूज़। कुछ नहीं कर रही है, चटनी से बच्ची की कसम खा के कहते इसने भी कुछ नहीं खाया हुआ। भूख लगती तो कोई होता है, पानी पिलाए, कितना पानी पिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी के पास पैसा नहीं है, भाई आटा ही नहीं है वहाँ पे। जो सब्सिडी वाला आटा आता है वो तो मिल ही नहीं रहा है, और जो बाजार में रेट है वो 160 से 200 रुपए के बीच में चल रहा है। मुर्गी के रेट बढ़ गए, अंडे के रेट बढ़ गए। फिर ये पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियन मीडिया हमारा मजाक बना रहा है। तो मजाक तो तुम खुद हो ही, तो हमारा बनाने में क्या जाता है। हमने अपना मजाक खुद बना दिया। पूरी दुनिया का मीडिया, खास तौर पे इंडिया का मीडिया पाकिस्तान की बुरी कंडीशन पर हंस रहा है। पाकिस्तान बना ही मजाक के ऊपर है, तो हमारा तो फर्ज बनता है तुम्हारा मजाक बनाना। बात तो सही है। और हमारे कॉमेडियन भी पीछे नहीं है इससे। सैलरी मिलती है, उससे आपका गुजारा हो जाता है। मेरी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अपने पड़ोसी मुल्कों से बहुत मैच खाती है। जब मैं 1 तारीख को सैलरी लाता हूँ तो अमेरिका की तरह डाउन होता हूँ। अच्छा, 5 तारीख तक जब एंड पे किस्तें नाम कट तो जाती हमारा ही है। तो मैं श्रीलंका, नेपाल और भूटान हो जाता हूँ। अच्छा, 10 तारीख तक बच्चों की फीस वगैरह देने के बाद मैं अफगानिस्तान हो जाता हूँ और 15 तारीख तक आते आते तो मैं पाकिस्तान हो जाता हूँ। बलूचिस्तान के अंदर तो आटे के लिए गोलीबारी चल रही है। AK-47 से आटे की सुरक्षा की वहाँ तो जा रही बच्चे है। बच्चे के हाथ में होती है।
एक तो वहाँ सैलाब, ऊपर से हुकूमत कुछ नहीं कर रही, और फिर ऊपर से आटे की कमी। तो कह सकते हैं कि जो पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं सारे एक साथ आ गए। उसका रिजल्ट आप फिर देख रहे हैं। उनके घर तक जमा पूंजी सब बह गई है, तो बेचारे रोड पे आ गए। सबसे पहले घबराना। लोग आटा लेने के लिए रोडों पे सो गए। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। ये सब जितने खड़े कारोबार नस्त, रोजगार नस्त। पाकिस्तान का ये हाल देखने के बाद में अभी भी पाकिस्तानी ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान पूरी दुनिया पे राज करेगा एक दिन। ऐसे में एक पाकिस्तान का साइंटिस्ट बाहर निकल के आया है और उसने जो फार्मूले बताए हैं पाकिस्तान को नंबर 1 बनाने के, तो आप भी एंजॉय करें। आप ये देखिए, यार ये तो बहुत 85% अवाम गरीब है। क्या हमने पानी और ड्रेसिंग सेंस देखो से पेट्रोल बना लिया है जो 2 in 1 है, और इंशाल्लाह हम पूरी कौम को फ्री देंगे। और चीनी भी हमने संसद तोनाई से तैयार कर लिया है। यहाँ सिर्फ ये है कि चीनी सिर्फ गन्ने से तैयार की जाती है। हमें आप कोई फ्रूट दे दे, हम उससे चीनी तैयार कर देंगे। और वो 2 in 1 है। और शुगर का मरीज भी जितनी मर्जी यूज करे, शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। और मीडिया वालों पे हैरान है, माइक लेके खड़े कैसे, पीछे पुलिस वाला भी हंस रहा है। पेट्रोल में पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करेगा। इसका दिमागी तवाज़ुन चेक करवाओ। दुनिया पे छाएगा। मेंटल प्रॉब्लम लग रहा है भाई ये अरबों की तेल की हुक्मरानी खत्म कर देंगे। अपने फार्मूले से तैयार किया है, उसमें तकरीबन एक्सपेंसेस 90 से 95 करोड़ आने हैं। चाहे उससे एक आप गैलन बना लें, एक दरिया बना लें, एक नहर बना लें। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ इलेक्शन से पहले पूरे फैसलाबाद को पेट्रोल फ्री कर। फैसलाबाद ही है, जुगते मार रहे फिर। और फ्री करके मर्दाने सियासत में जब से उसमें आप अगर मुझे ज्यादा पानी प्रोवाइड कर दें तो पूरे मुल्क को फ्री कर दें। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। एक खातून है पाकिस्तानी, इसने पाकिस्तानियों को क्या धोया है, मुलाहिजा फरमाइए। ये मुझे कहते हैं कि आपका जो अकीदा है ये इस अकीदे वाला काफिर होता है, अहले तशी है ना ये। आप मुसलमान लोग मुझे जरा ये तो बताएं कि आप लोगों ने उखाड़ क्या लिया है पिछले 1000 सालों में? क्या कर लिया आप लोगों ने? आप लोगों ने काफिर के, जन्नती के, जहन्नमी के फतवे सादर करने के अलावा किया क्या है? आपके पास है क्या जुबान चलाने के अलावा? इल्म आपके पास नहीं है, अकल आपके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, जिद्दत आपके पास नहीं है, मूव ऑन करने की हिम्मत आपके पास नहीं है। गुलामी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। कभी आप यहूदी के गुलाम हो जाते हैं, कभी आप नसरानी के गुलाम हो जाते हैं, कभी आप नफ्स के गुलाम हो जाते हैं, कभी आप ख्वाहिश के गुलाम हो जाते हैं। तो आपके पास है क्या? आपके पास और कुछ नहीं है सिवाय इस उंगली के, जो आप किसी पे ऐसे करके पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जहन्नमी हो, तुम काफिर हो, तुम्हारा अकीदा गलत है, तुम फतवे लगाते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। तो इससे पहले कि कोई आपको डिसेबल कह दे, आपकी एबिलिटी के बारे में बात कर दे, तो सबसे पहले जो है ना लोगों को बात कर दो ताकि वो आपके बारे में बात ही ना करें। कुछ शर्म करें, कुछ सोचें इस बारे में। आखिर क्यों हम लोग अपने आप को मूव ऑन नहीं करते हैं? ये काफर, जहन्नमी, जन्नती से निकल के कोई अकल की सोच हम क्यों अपने अंदर पैदा नहीं करते? क्यों हम अपने अंदर टेक्नोलॉजी, जिद्दत की सोच को डेवलप नहीं करते? क्यों आखिर आपको जो भी नई इजाद है उसके लिए यहूदी की तरफ और ईसाई या नसरानी की तरफ देखना पड़ता है? क्यों आप में खुद में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप कुछ नया इजाद कर सकें? फोन के लिए आप यहूदी को देख रहे हैं, नई प्रोडक्ट के लिए आप यहूदी को देख रहे हैं, काफरों से हर चीज ले रहे हैं, इंटरनेट, मोबाइल जो आपके हाथ में है जिसपे आप कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हैं, इसके अलावा जो जो चीज है वो आप काफिर से ले रहे हैं। लेकिन आप चूंकि जन्नती हैं तो आप इस जन्नत में खुश हैं।
बेशक उसकी वजह से आप लोगों को जो है वो कमतर समझा जाए, आपको थर्ड वर्ड समझा जाए, आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने ये उंगली जो है ना ये उठानी नहीं छोड़नी। चाहे बाकी चार आपकी तरफ इशारा करके बता रही हूँ कि आप 4 नहीं 3। कुल मिला के मैं तो यही बोलना चाहूंगा पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानियों को, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो इससे भी बुरे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे भुट्टो साहब तो बोल ही गए थे हम तो घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, तो तुम्हारे वो दिन आ गए भैया। सही बात है। और अभी भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो श्रीलंका बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, और हिंदुस्तानी तो आपके मजे लेंगे ये तो होगा। आप बने ही हिंदुस्तानियों के मजे के लिए। किसी का तो भला अब जो आप लोगों के जो विचार हो वो कमेंट सेक्शन में आप भर दीजिए। ठीक है। हम बात करते हैं। देखें, आधा वीडियो इकॉनमी पे था और आधा वीडियो पाकिस्तानी की सोच पे था। 2 हिस्से थे। मैं इसी तरह वीडियो को डिवाइड करता हूँ। जहाँ तक इकॉनमी की बात है, भाई देखो, इस वक्त पाकिस्तान में हर चीज़ को ना पर लग गई है, उड़ती जा रही है ऊपर 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 ऊपर। और मज़े की बात यह है कि अगर आप किसी पाकिस्तान की मार्केट में घुसे ना, आपको उसी तरह रश नज़र आएगा जिस तरह आम दिनों में या आज से 10 साल पहले नज़र आता था। मतलब पाकिस्तानी ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने लेना छोड़ दिया। इन लाइफस्टाइल मुश्किल होता जा रहा है मेंटेन करना, लेकिन चल रहे हैं ये लोग। आप चले जाएँ, किसी दिन हम चलते हैं, लाइव आएंगे किसी दिन। मैं सोच रहा हूँ कभी चलें, आपको दिन और रात का हाल दिखाऊँ अपने सिटी का, कि रश आपको नज़र आएगा सिर्फ उन शॉप्स पे, या फिर लाइनें नज़र आएंगी जहाँ पे गवर्नमेंट जो रेट अनाउंस करती है ना, वो उस रेट पे चीज़ मिलती है। तो फिर आपको पता है हर किसी की कोशिश होती है सस्ता मिल रहा है तो वाई नॉट, लेकिन उस सस्ते के पीछे जितनी ज़लालत है, तो उससे बेहतर यही नहीं है कि 10-15 रुपये या 20 रुपये या 30 रुपये देकर सुकून से शॉपिंग अपनी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को थाम के कर ली जाए। अब उसमें हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रेफर करते हैं, जनाब दो यार जान छुड़ाओ, क्या क्या बारगेनिंग एंड एवरीथिंग एल्स। लेकिन वो इसलिए कि हमारे सर पे हमारे बाप का साया मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बेचारों एक टाइम की रोटी के बाद दूसरे टाइम के सोच रहे होते हैं, और वो फिर क्लिप्स आपको सोशल मीडिया पे नज़र भी आते हैं। और बलूचिस्तान, सिंध, ये वो इलाके हैं, ख़ास तौर पे अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के, यहाँ पे डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। और यहाँ के लोग जिनको वोट देते हैं वो कोई काम भी नहीं करते, ठीक है, और ना ये लोग पूछ सकते हैं, पूछेंगे तो फिर मार पड़ती है उनसे। अब सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि एक तो सैलाब आ गया, लोगों के घर वगैरह डूब गए, फिर ज़मीनें, पानी अब तक नहीं निकल सका, तो कोई आप कह लें काश्त नहीं हुई, आलू प्याज सब्जियां ये सब नहीं हो रहा, ये सब भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और फिर गंदम, उसका बहरान, क्योंकि जो पड़ी हुई थी, लोगों ने रखी हुई थी अपने गोदामों में, सैलाब से वो तबाह हो गए सारे, और अब गंदम भी नहीं है तो वो भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और उस वजह से आपको महंगाई नज़र आ रही है। दूसरा, फिर हमारे हुक्मरान माशाल्लाह से एक से बढ़ के एक हैं। मतलब 4 वज़ीर ख़ज़ाना इमरान ख़ान ले आए, 2 पीडीएम लेकर आ चुकी है, घंटा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तबाही इतनी हो चुकी है। 75 साल से वो पाइल अप होता जा रहा था, और अब कहते हैं ना घड़े में पानी भरता जाए तो पानी तो निकलेगा ना एक दिन। तो अब वो सूरत हाल है, उस पीरियड से गुजर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट पार्ट था सोच का। और ये वीडियो हम पहले भी अपने चैनल पे देख चुके हैं। इस बहन ने बिल्कुल सीधी बातें की हैं कि हम हर चीज़ के लिए, यानी पैंट की ज़िप से लेके अपनी ग्रूमिंग, बॉडी ग्रूमिंग तक, हर चीज़ के लिए हम मोहताज हैं कि हमारे नॉन मुस्लिम्स जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बना के देते हैं, और फिर उन्हीं को हम कहते हैं इन्हें तो जीने का कोई हक ही नहीं। अरे भाई, तुम आए हो, तुम्हें अल्लाह ने, सब ने आपको अपनी अपनी ज़िंदगी दी है, गुजारो ना, दूसरे की लाइफ में क्यों उंगली करनी है। और अगर तुम्हारा, हम सब का ईमान है ना जजमेंट डे का, क्रिश्चियनिटी में भी है, मुस्लिम्स में भी है, ख़ास तौर पे मुसलमानों को ये कह रहा हूँ कि जब ईमान है रोज़े महशर का, और ईमान है कि सबका हिसाब होगा अच्छी और बुरी आदतों का, तो भाई तुम और मैं जज बनने वाले कौन होते हैं। जज करने के लिए ऊपर बैठा हुआ है, सबका हिसाब हो जाएगा। अल्लाह पाक जो है सबसे लेंगे, उसकी किताब में कि जो है ना कि किसी के अमाल नहीं छुपते। तो इसलिए अगर
आपके हिसाब से आपको ये लगता है कि कोई गलत कर रहा है तो आपको घंटा कोई ज़रूरत नहीं है उसको बॉडी शेम करने की, उस पर टॉन्ट करने की, क्योंकि उसने अपने अमाल का हिसाब खुद देना है। मैंने अपने अमाल का देना है, आपने अपने अमाल का देना है, तो हम क्यों उंगली सबको दिखाते फिरते हैं। इसलिए इसी थॉट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी किसी मसलक, किसी फ़िरके, किसी मज़हब को बुरा या भला या अच्छा कहने की। अच्छा कहो, वेल एंड गुड, बुरा कहने की कोई लोड नहीं है, क्योंकि सब ने जो है ना अपने हिसाब से चलना होता है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है भाई, हम कौन होते हैं किसी को फोर्स करने वाले। तो इसी के साथ एंड करते हैं, बड़ी लंबी बातें होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।